देखिए, आपके माध्यम से ये एक चीज़ बिल्कुल हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि जिनकी भी मृत्यु यहाँ कल की घटना में हुई है, और अभी एसडीपीओ यहाँ पर हैं, थाना प्रभारी हैं, जिला स्तर पर भी जिला पुलिस को कहा गया है कि डेथ के केस में वो यहाँ लीगल माइनिंग कर रहे थे, इलीगल कर रहे थे, ये जिला प्रशासन का बिल्कुल कंसर्न नहीं है। ना ही किसी तरह का कोई पीड़क कार्रवाई उनके विरुद्ध की जानी है। ये थाना से लेके और जिला स्तर तक सभी को एकदम क्लियर डायरेक्शंस हैं ये। तो लोगों को ये बिल्कुल डर अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हमारे घर के कोई गए थे वहाँ माइनिंग करने और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दबने के कारण या चोट लगने के बाद या किसी कारण से उनकी डेथ हुई है, तो हमको पुलिस पूछताछ के लिए या किसी काम के लिए परेशान नहीं करे। वो बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कई बार आप लोगों के माध्यम से इस तरह की बातें आती हैं कि जो रिपोर्टेड फिगर डेथ के हैं, जैसे कल के मामले में आधिकारिक 500 यहाँ बरामद हुए हैं, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स में भी और कुछ सोशल मीडिया वगैरह में भी उनकी संख्या बताई जा रही है, कुछ और लोग हैं। लेकिन हम लोगों ने सभी संबंधित जो लोग हैं उनके परिवारजनों से या बाकी जो भी माध्यम है उनसे पता करने का लगातार स्थानीय पुलिस स्तर पर, प्रशासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कोई कंफर्म्ड डेथ की और सूचना नहीं है। और ये आपके माध्यम से मैं फिर से एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि जिनके घर के कोई भी लोग हताहत हुए हैं, उनकी डेथ हुई है, उनके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि आधिकारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से अगर किसी तरह की हमारा मेन कंसर्न है वैसे लोगों का जो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के, उनकी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि उनको एज ए लेबर यूज़ करके कुछ पेमेंट करते हैं और असुरक्षित खनन जो है वो लोग कराते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज तरीके से, उसमें चाहे कोयला चोर माफिया हो, चाहे क्रिमिनल हो ऑर्गेनाइज्ड, वो जो उस लेबर को, उस आदमी को यूज़ कर रहा है, वो हमारे लिए प्रशासन का और पुलिस का दुश्मन है। हमारा फोकस उस पर है। तो उनके घर परिवार वाले कुछ बताना चाहते हैं तो अच्छी बात है। आप लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कोई और उनके बारे में जानकारी देना चाहता है, अभी जैसा एसडीपीओ ने मुझे बताया कि 1 या 2 नामों के संबंध में इनको सूचना प्राप्त हुई है, जिनको जांच करके धरपकड़ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अगर और भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जैसे अभी कई जगहों पर सूचना आती है कि बंगाल से भी कुछ लोग लेबर्स को लेके आते हैं और असुरक्षित माइनिंग कराते हैं। इन केस कोई मिसहैप होता है, अगर वो प्रशासन के संज्ञान में नहीं आया, लोग बॉडी लेके चले गए, तो आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती। वो तो एक चीज़ है, लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है, जो मेन दोषी है, उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो वो स्थानीय पुलिस को भी, ईसीएल को भी, बीसीसीएल को भी, सभी को निर्देश दिया गया कि मेन फोकस उन चीज़ पर करें। इसमें जो माइनिंग लीज एरिया है, बेसिकली जो माइनिंग कंपनी है, चाहे ईसीएल हो या बीसीसीएल हो, उनका क्षेत्र रहता है। उसको कंटेन करने के लिए, वहाँ की सेफ्टी के लिए उनके पास सीआईएसएफ का फोर्स रहता है, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है लीज एरिया की सिक्योरिटी इंश्योर करना, उसमें एक्सेस कंट्रोल इंश्योर करना। इन केस विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होती है या कहीं पर ज़्यादा लोग विरोध कर रहे हैं, सीआईएसएफ को अतिरिक्त अगर बल की आवश्यकता होती है, तो जिला पुलिस को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, स्थायी आदेश हैं कि वो वहाँ पर जांच करके कार्रवाई करें, जो लोग व्यवधान कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। लेकिन जो कल की घटना हुई है, इस तरह की घटना नहीं हो सके, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोल कंपनी भी अपने क्षेत्र में असुरक्षित खनन नहीं होने दे। उनका जो वर्कफोर्स है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसके साथ उसको कंट्रोल करें। प्रशासन की या पुलिस की जहां आवश्यकता है उसमें हम लोगों को सूचित करें। तो सर